जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास से हम रेट का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है दोस्तों परमाणु या एटम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये परमाणु जो टॉपिक है रीट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो रीट जो एग्जाम है उसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले रीट ले लो, भले आप राजस्थान पुलिस ले लो, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि ये रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का बेस होता है, इसलिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रीट 2022 के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन यहां से कंफर्म आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एटम। तो आज का अपना टॉपिक क्या है दोस्तों? परमाणु या एटम। तो सबसे पहले अपन इस शब्द का अर्थ देखते हैं कि परमाणु शब्द या एटम शब्द का अर्थ क्या होता है। ग्रीक भाषा में इसका क्या अर्थ होता है, लैटिन भाषा के अंदर इसका क्या अर्थ होता है और क्या था इसका इतिहास, इसके बारे में अपन सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय के अंदर जो शब्द दिए होते हैं उनका अर्थ अगर आपको आता है तो उस सब्जेक्ट के आप राजा हो। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं इस शब्द का अर्थ। एटम शब्द का अर्थ क्या होता है, परमाणु शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों परमाणु शब्द को जब आप तोड़ोगे मेरे दोस्तों, तो तोड़ोगे तो 2 भागों में टूटेगा, ए प्लस टम। किस किस में टूटेगा? ए प्लस टम। ए का मतलब होता है दोस्तों ए का मतलब क्या होता है? ए। और टम का मतलब होता है दोस्तों विभाज्य। टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? विभाज्य। अर्थात पूरे शब्द को आप जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? अविभाज्य। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये अविभाज्य। अर्थात परमाणु क्या है दोस्तों? अविभाज्य। एटम क्या है? अविभाज्य। इतनी बात आपको समझ में आएगी कि परमाणु क्या है दोस्तों? अविभाज्य है। एटम क्या है? अविभाज्य। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, इसके हिस्ट्री की। और इतिहास के अंदर भारत का परमाणु के संदर्भ में सबसे पहले नाम आता है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक मानो या तपस्वी मानो, इसने सबसे पहले उस योद्धा का, उस महान वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों महर्षि कणाद। क्या है नाम है दोस्तों? महर्षि कणाद। जिसने सबसे पहले परमाणु के बारे में, महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था दोस्तों। महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई भी पदार्थ अपरिवर्तनीय परम अणुओं से मिलकर बना हुआ था। उसने क्या बात बोली महर्षि कणाद ने? आज से लगभग 2600 साल पहले, कितने वर्ष पहले? आज से लगभग 2600 वर्ष पहले उन्होंने यह बात बोली, कोई भी पदार्थ जो होता है वो सरल परम अणुओं से मिलकर बना होता है। सरल परम अणु से, किससे मिलकर बना होता है? सरल परम अणु। और ये परम अणु क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये परम अणु क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनको अपन परिवर्तन नहीं ला सकते। ये बात किसने बोली थी? आज से लगभग 26 साल पहले, 2600 वर्ष पहले, 26 साल नहीं दोस्तों, 2600 वर्ष पहले इस महर्षि कणाद ने, जो तपस्वी थे, एक प्रकार से साइंटिस्ट मानो, इनका जो विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही रुचि थी दोस्तों। इसके मैं बात बताऊं, आश्चर्यचकित बात बताऊं, महर्षि कणाद की जब ये रात को बाहर सोया करते थे, बाहर अपने घर के बाहर सोया करते थे ये, है ना, तो ये क्या करते थे, जो तारे होते हैं उनको बहुत गौर से देखा करते थे। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इनकी अंतरिक्ष में जाने की बहुत ही इच्छा थी, अंतरिक्ष में जाने की बहुत ही इच्छा थी। और दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने भारत के गुजरात शहर से बिलोंग करते हैं। महर्षि जो कणाद है भारत के गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, जहां से अपने पीएम नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं, वहीं से ये महर्षि कणाद बिलोंग करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी जहां से बिलोंग करते हैं वहीं से ये बिलोंग करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी का क्या कहना दोस्तों, इन्होंने तो बहुत ही अपनी सेना को इतना मजबूत कर दिया कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि अपने देश के अंदर आकर, पहले क्या क्या करते थे, पहले की बात बताऊं मैं इतिहास की, पाकिस्तान वाले आते थे भारत के अंदर से, बॉर्डर के ऊपर से अपने सैनिकों के सर काट के ले जा करते थे। लेकिन आज उस पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं, क्योंकि वो यहाँ अपने देश में आकर अपने सैनिकों की नाड़ काट के ले जाए। क्योंकि अब अपने पीएम कौन है दोस्तों? श्रीमान नरेंद्र मोदी है। और वो कहां से बिलोंग करते हैं? जहां से महर्षि कणाद बिलोंग करते हैं वहीं से कौन बिलोंग करते हैं दोस्तों? अपने पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखना, महर्षि कणाद कहां से बिलोंग करते हैं? अपने
गुजरात शहर से। एक और बात बताऊं इनके बारे में दोस्तों, ये जो शिवजी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ये शिवजी की तपस्या किया करते थे। इसी तपस्या के दौरान इन्होंने परमाणु के बारे में बताया। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु जो शब्द है वो महर्षि कणाद ने नहीं दिया था। परमाणु शब्द महर्षि कणाद ने नहीं दिया था। उन्होंने ये बात बोली थी सिंपल सी कि पदार्थ जो होता है सरल परम अणुओं से मिलकर बना हुआ आता है, और ये परम अणु क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं। इन्होंने केवल परम अणु के बारे में ही बताया था। ध्यान रखना, जो परमाणु शब्द है वो दिया था दोस्तों डाल्टन ने। किसने दिया था दोस्तों? डाल्टन ने। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु शब्द किसने दिया था, तो ध्यान रखना डाल्टन ने दिया था। और परमाणु के बारे में, परमाणु की जो सिंपल सी डेफिनेशन सबसे पहले किसने बताई थी? महर्षि कणाद ने, जो गंगा माता को अपनी मां मानते थे दोस्तों। गंगा माता को अपनी मां माना करते थे, और ये शिवजी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों महर्षि कणाद, जिसने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या होते हैं? सरल परम अणु होते हैं जिनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कि परमाणु शब्द किसने दिया? डाल्टन ने दिया। अब सीखते हैं दोस्तों क्या होता है ग्रीक भाषा में इसका मतलब है परमाणु का। एटम का, परमाणु का ग्रीक भाषा में क्या मतलब होता है? लिखता हूं मैं यहां पर परमाणु और एटम। तो सीखने का प्रयास करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। परमाणु का ग्रीक भाषा में क्या मतलब होता है और क्या मतलब होता है लैटिन भाषा में। दोस्तों ध्यान रखना, ग्रीक भाषा के ये एटोमिया शब्द से लिया गया है। किस शब्द से दोस्तों? ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से क्या लिया गया है? एटम शब्द लिया गया है। ठीक है, और लैटिन भाषा की मैं बात करूं, लैटिन भाषा की अगर मैं बात करता हूं तो ये लैटिन भाषा के एटोमस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? एटोमस शब्द से लिया गया है। ठीक है, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अविभाज्य होता है। इन दोनों जो शब्द लिखे हैं मैंने, एटोमिया और एटोमस है। मैंने क्या लिखा है? एटोमिया, जो कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा से क्या लिया गया है? एटोमस शब्द लिया गया है। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है दोस्तों? अविभाज्य। तो यहां से भी एक बात निकल के आती है दोस्तों कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है? अविभाज्य होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बोला, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बोला? डाल्टन ने बोला जो पदार्थ होता है छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। डाल्टन ने एक बात बोली कि जो पदार्थ होता है, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से, अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और इन अविभाज्य कणों को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? परमाणु बोलते हैं। इन अविभाज्य कणों को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। डाल्टन ने क्या बोला कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और इन अविभाज्य कणों को अपन क्या बोलते दोस्तों? परमाणु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स की आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। नोट्स हम अपने जो ऐप है करियर स्प्लेंडर, या कुछ समय बाद में यहाँ पर पूरे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, या फिर पीडीएफ के साथ अगर आप नोट्स पाना चाहते हो तो अपना खुद का ऐप है करियर स्प्लेंडर, वहां से आप प्ले स्टोर को उसको डाउनलोड करके वहां से भी आप नोट्स पीडीएफ के साथ से प्राप्त कर सकते हो फ्री के अंदर। दोस्तों उसका कोई भी चार्ज नहीं है। वहां पर आपको वीडियो क्लास मिलेगी, वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर निःशुल्क है। तो जाइए प्ले स्टोर पर और करियर स्प्लेंडर नामक ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट जो पॉइंट सीखते हैं, डाल्टनवाद। डाल्टनवाद अपन सीखते हैं कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बोला और क्या बोलते हैं। डाल्टनवाद अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। परमाणु का या एक और ऑब्लिक लगाकर आप हेडिंग डाल सकते हो, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत, इसके बारे में अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने परमाणु के बारे में सबसे एक ही बात बोली, जो कि
पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ आता है। पदार्थ जो होता है, जो जैसे मैं पत्थर बोलूं, ये पत्थर क्या होता है, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और उन अविभाज्य कणों को ही क्या बोलते हैं अपन, परमाणु बोलते हैं। अर्थात इस पत्थर को मैं इतना तोड़ू, इतना तोड़ू, इतना तोड़ू, लास्ट के अंदर एक पदार्थ की एक ऐसा कण आएगा जिसको मैं आगे तोड़ नहीं सकता, उसी कण को क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु बोलते हैं। आई होप आपको ये बात बोली समझ में आई होगी कि अगर मैं इस पत्थर को तोड़ता जाऊं, इस पत्थर को मैं तोड़ता जाऊं, अंत में एक ऐसी स्टेट आएगी जिसको मैं आगे में तोड़ नहीं सकता, जिसको मैं आगे इसको तोड़ नहीं सकता, वो इसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी दोस्तों, परमाणु कहलाएगी। ठीक है, आप भी मेरी तरह पत्थरों को तोड़ने स्टार्ट मत हो जाना, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। चलते हैं कि पहला ही पॉइंट क्या बोला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वे कण क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। वो कण क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, और इन अविभाज्य कणों को ही क्या बोलते हैं अपन, परमाणु बोलते हैं। ये बात किसने बोली, डाल्टन ने बोली। सर्वप्रथम ये बात किसने बोली दोस्तों, डाल्टन ने बोली। चलते हैं डाल्टन के दूसरे पॉइंट की तरफ। ये जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। दूसरा मैं पॉइंट बताऊं आपको, इसने क्या बोला, दूसरा पॉइंट ये बोला कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। उन परमाणुओं के समस्त गुण धर्म एक समान होते हैं। जैसे ये मैंने मान लिया तत्व है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, कण है। वो कण क्या है दोस्तों, परमाणु है, एक प्रकार का है। तो इनके अंदर जितने भी जो कण हैं, उनके गुण धर्म, चाहे रंग ले लो, अवस्था ले लो, चाहे रंग ले लो, रंग हो गया, अवस्था हो गया, चाहे रासायनिक क्रिया हो गई, उनके सारे के सारे गुण क्या होते हैं दोस्तों, एक समान होते हैं। ये बात किसने बोली दोस्तों, ये बात बोली दोस्तों डाल्टन ने। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के अंदर, एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के अंदर प्रत्येक परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, एक समान होते हैं। ये बात किसने बोली दोस्तों, डाल्टन ने। लेकिन कुछ समय बाद बताऊंगा मैं आपको ये बात उसकी गलत थी, क्यों गलत थी ये मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नंबर 2 पॉइंट की तरफ। नंबर 2 पॉइंट उसने क्या बोला कि भिन्न भिन्न तत्वों के, जैसे कोई मैं एक तत्व, ये तो एक तो मैं ले रहा हूं डस्टर, एक ले रहा हूं पत्थर, ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है एक दूसरे के। ये तो लकड़ी और ये क्या है, पत्थर है, ये भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। और इसके अंदर और इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, पदार्थ होंगे, और पदार्थ के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे, अविभाज्य कण होंगे। इन परमाणुओं के, पत्थर के और लकड़ी के जो परमाणु होते हैं, उनके गुण धर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात यहां से उन्होंने एक पॉइंट निकाला, समझने का प्रयास करना। जैसे इस लकड़ी के और पत्थर के जो गुण धर्म होते हैं, वो इनके अंदर जो परमाणु होते हैं, उनके गुण धर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं, उनके गुण धर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो लिख लो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये पॉइंट में लिख दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लो, आप बाद में लिख दूंगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी रंग अवस्था, चाहे जैसे मैं समझूं, जैसे एक तो होता है दोस्तों सोडियम होता है, एक तो सोडियम का मेरे पास परमाणु है, एक मेरे पास क्या दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु है, O2 है मेरे पास। ऑक्सीजन पूरा का पूरा क्या दोस्तों, अलग है, और सोडियम क्या है, पूरा का पूरा अलग है। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल है, परमाणु है, पूरे क्या है, अलग अलग है। सोडियम के परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां से आपको पॉइंट समझ में आएगा। अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं और उसके अंदर क्या है, परमाणु, जैसे सोडियम के अंदर है परमाणु होंगे, उनके गुणधर्म किससे मिलते जुलते होंगे दोस्तों, सोडियम से मिलते जुलते होंगे। अगर ऑक्सीजन के अंदर कोई परमाणु है, जितने भी परमाणु ऑक्सीजन के, उनके सारे के सारे गुणधर्म क्या होंगे दोस्तों, एक जैसे होंगे। ठीक है दोस्तों, 3 मैंने पॉइंट आपको समझाए कि ये परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। इन अविभाज्य कणों को अपने क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, एक ही प्रकार के तत्वों के समस्त परमाणुओं के गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, एक समान होते हैं। नंबर 3 पॉइंट मैंने बताया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात किसने बताई दोस्तों, डाल्टन ने बताई। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर बात करें, नंबर 4 में पॉइंट इधर लिख रहा हूं, नंबर 4 पॉइंट की मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने। नंबर 4 पॉइंट इसने बताया, जब कोई परमाणु
या परमाणुओं का समूह आपस में अभिक्रिया करता है, या तत्व या तत्वों का समूह आपस में अभिक्रिया करता है, तो वो बनाता है दोस्तों अणु बनाता है, या फिर बनाता है यौगिक बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? जब कोई भी तत्वों या परमाणुओं का समूह आपस में क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं दो तत्व लेता हूं, जैसे Na ले लिया मैंने और Cl ले लिया, इनकी मैंने आपस में अभिक्रिया करवाई, तो ये यौगिक के रूप में क्या मिल रहा है अपन को? NaCl मिल रहा है। अर्थात दो तत्व या दो परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्रिया के दौरान, क्रिया के उपरांत हमें एक नया पदार्थ मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं या अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे यौगिक बोलेंगे या क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। जैसे मैं अभिक्रिया करा दूं, जैसे H प्लस Cl आपस में क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। एक प्रकार से ये क्या होता है दोस्तों? यौगिक होता है, और ये भी क्या होता है? यौगिक। नंबर 4 क्या बात बोली उसने कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर करते हैं अणु का फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों। नंबर 5 उसने बात बोली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। नंबर 5 उसने बात बोली कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। परमाणु के बारे में नंबर 5 उसने बात बोली। क्या बोली? कि परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। क्या होता दोस्तों? परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, जैसे सोडियम का परमाणु और Cl का परमाणु है, यहाँ पर कोई नया सोडियम का परमाणु पैदा थोड़ी हो रहा है, यहाँ से कोई ये परमाणु नष्ट थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर इनका यौगिक का क्या हो रहा है दोस्तों? फॉर्मेशन हो रहा है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया के अंदर ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। परमाणु कैसा कण होता है दोस्तों? अविनाशी कण होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो रेडियो रिएक्शन होती है उसके अंदर परमाणु को नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, उत्पन्न भी किया जा सकता है। जो रेडियो रिएक्शन होती है उनके अंदर उनको अपने परमाणु को अपन उत्पन्न भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात किसने बोली दोस्तों? डाल्टन ने परमाणुवाद के अंदर। और डाल्टन ने जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत दिया था, लगभग अपने ये प्रयोग किए थे उसने 1803 से 1808 तक, 1803 से लेकर 1808 तक उसने ये प्रयोग किए थे, और प्रयोगों के द्वारा ही उन्होंने ये बात बोली थी। एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट की सहायता से उन्होंने ये बात बोली थी, सारी की सारी 5 बोली थी। नंबर 1 बात बोली थी उसने कि परमाणु जो पदार्थ जो होता है छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, और उन अविभाज्य कणों को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। एक ही प्रकार के तत्वों के समस्त परमाणुओं के गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों? एक समान होते हैं। नंबर 2 बात उसने ये बोली थी। नंबर 3 बात उसने बोली थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों? भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 4 उसने बात बोली थी कि क्या उनसे बात बोली थी? नंबर 4 उसने बात बोली थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नंबर 4 उसने बात ये बोली थी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब दो परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो H2O जल का मॉलिक्यूल बनाते हैं। किसका मॉलिक्यूल बनाते हैं दोस्तों? जल का एक अणु बनाते हैं। अर्थात जब दो परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? अणु का फॉर्मेशन करते हैं। परमाणु क्या होता है दोस्तों? अविनाशी होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही परमाणु को अपन नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और उसके बाद में मैं लास्ट के अंदर में इनके नोट्स लिख दूंगा। नोट्स जो मैंने पूरा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरे नोट्स लिख दूंगा, या आप ऐप से आप मेरे नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ
कि डाल्टनवाद की जो परिकल्पना थी उसके अंदर संशोधन कब हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, सन 1811 के अंदर 1803 से लेकर 1808 तक तो डाल्टनवाद ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बातें प्रस्तुत की थी जो अपने अभी अभी सीखी। ठीक है, क्या बोला था, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है और एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, अविनाशी होता है। ठीक है, और ये दो परमाणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ये बातें किसने बताई थी दोस्तों, डाल्टन ने बताई थी सन 1803 से लेकर 1808 तक। सन 1803 से लेकर 1808 तक ये बात बताई थी। और डाल्टन की परिकल्पना में संशोधन हुआ था दोस्तों, संशोधन हुआ था सन 1811 के अंदर। डाल्टन की परिकल्पना में क्या हुआ, संशोधन हुआ। दोस्तों ध्यान रखना, पहली ही बात उसने क्या बोली थी डाल्टन ने कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। पहली ही बात उनकी दोस्तों गलत हुई। ये बात दोस्तों, परमाणु जिसको अपन कट नहीं कर सकते, परमाणु को अपन तोड़ नहीं सकते, बाद में दोस्तों परमाणु को तोड़ा भी गया और उनकी ये बात दोस्तों गलत साबित हुई, गलत हो गई बाबू ये। ठीक है, उनकी पहले ही बात क्या हो गई दोस्तों, गलत हो गई। उन्होंने क्या बोला था, जो परमाणु जो अविभाज्य होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री का मतलब होता है अपवाद। केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे अपवाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी सिद्धांत दिया होता है उस सिद्धांत को संशोधन करने के लिए वैज्ञानिक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बातें बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने पहले ही बात क्या बोली थी, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। लेकिन ये बात क्या हुई, गलत साबित हुई। क्यों साबित हुई, जब परमाणु के अपरमाणविक सब एटॉमिक पार्टिकल की जब खोज हुई, अपरमाणविक कणों की जब खोज हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल की जब खोज हुई। अब परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं अभी अपन सीखेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब खोज हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं दोस्तों, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है दोस्तों प्रोटॉन होता है, और होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, परमाणु के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखा होगा आपने परमाणु, ये होता है परमाणु का नाभिक। नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है। इस प्रकार से कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं दोस्तों, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं दोस्तों, परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल की जब खोज हुई सन 1811 के अंदर, इनकी जब इनका पता चला तो बात ये सामने आई कि दोस्तों कि जो परमाणु होता है उसको तोड़ा भी जा सकता है। परमाणु को क्या किया जा सकता है, विभाजित भी किया जा सकता है। अर्थात परमाणु को विभाजित भी किया जा सकता है। कब किया, किसके फलस्वरूप ये बात बोल सकते हैं अपन, परमाणु को अपन क्या कर सकते हैं, विभाजित भी कर सकते हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल अस्तित्व में आए तो उसके बाद में ये बात पता चली कि परमाणु को अपन तोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे में Na होता है और एक होता है Cl। ठीक है, Na के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा रहता है और इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों कोई भी तत्व क्या जाता है, उसका अष्टक क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है और इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। और ध्यान रखना दोस्तों, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर क्या आता है, प्लस आता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या आता है, माइनस। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, जैसे ये परमाणु होते हैं, परमाणु की कक्षाएं हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को वैज्ञानिक जब निकाले तो इसको तोड़ा था तभी तो निकाला गया होगा। जब ये सोडियम का जो परमाणु था ये Na+ बना तो इस परमाणु को तोड़ा गया था, तब जाकर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला गया होगा। ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां ट्रांसफर हुआ होगा दोस्तों। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी दोस्तों कि परमाणु क्या होता है, तोड़ा भी जा सकता है, परमाणु को छोटे छोटे
टुकड़े भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात संशोधन के अपन क्या लिखेंगे कि परमाणु को अपन तोड़ भी सकते हैं, परमाणु को अपन विभाजित कर सकते हैं। ये बात कब अस्तित्व में आई दोस्तों? 1811 के अंदर, जब परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई तो ये पता लगा कि परमाणु को अपन तोड़ भी सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के अंत के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा कि सम एटॉमिक पार्टिकल्स की जब खोज हुई, खोज होने के उपरांत वैज्ञानिकों ने यह माना कि परमाणु को अपन तोड़ भी सकते हैं, उसको विभाजित भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी दोस्तों कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे रंग हो गई, अवस्था हो गई, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? रंग हो गया, अवस्था हो गई, क्रिया हो गई, वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये बात अपन ने सीखी थी, रंग हो गई, क्रिया हो गई, अवस्था हो गई, ये सब क्या होते हैं? उनके गुणधर्म क्या होते हैं? एक समान होते हैं। लेकिन ये बात दोस्तों क्या हो गई? आगे चलकर क्या हो गई? गलत हो गई। ये गलत बात कब हुई? जब समस्थानिक की खोज हुई। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। समस्थानिक की खोज के फलस्वरूप वैज्ञानिकों ने यह माना कि एक ही परमाणु के समस्त गुणधर्म एक समान हो। ये बात सही नहीं है। आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, उनके गुणधर्म एक समान हो। ये बात कब साबित हुई दोस्तों? समस्थानिक की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने यह माना कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं, उनके जो समस्त गुणधर्म होते हैं एक समान होते हैं। ये बात आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने किसकी खोज की? जैसे समस्थानिक की खोज की। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? जिनके ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, और लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे? समान होंगे। परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे? समान होंगे, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। उसी को क्या बोलेंगे अपन? समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? समस्थानिक बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, मेरे को एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है अपना, हाइड्रोजन जो होता है उसके हाइड्रोजन, इनकी 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है दोस्तों प्रोटियम। पहला कौन सा होता है? प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। हाँ तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और प्रोटियम को अपन लिखते हैं दोस्तों H11, और इसको लिखते हैं अपन H12, इसको लिखते हैं अपन H13। ये होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ये बात दोस्तों गलत हो गई कि एक ही परमाणु के जो समस्त गुणधर्म होते हैं वो एक समान होते हैं। ये बात कब गलत हुई? जब हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनकी खोज की गई। दोस्तों इनके गुणधर्म अलग होते हैं, इनके गुणधर्म अलग होते हैं, और इसके गुणधर्म अलग होते हैं। तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। उसके 3 ही समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। एक ही तत्वों के समस्त गुणधर्म समान नहीं हो। यह बात कब साबित हुई दोस्तों? समस्थानिक की खोज के उपरांत ये बात है साबित हुई, जिनके अंदर परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों? भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटेरियम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की, किस किस की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की। तो बात करता हूं मैं तीनों की, मैं एक चार्ट बना देता हूं। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं दोस्तों इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख लेता हूं प्रोटॉन, यहां पे लिख लेता हूं न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी एक होता है और प्रोटॉन भी एक होता है। ठीक, और लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 0। और इसके अंदर मैं बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 1। इसके अंदर मैं बात करूं कि प्रोटॉन की संख्या होती है 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, और ये प्रोटॉन की संख्या होती है 1, और न्यूट्रॉन की संख्या इसके अंदर होती है दोस्तों 2 होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोटेरियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। ठीक है, और इसकी बात करूं मैं ड्यूटेरियम की, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 1। बात करें मैं किसकी? बात करता हूं मैं किसकी? ट्राइटेरियम की, जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
यहाँ ये बात गलत कब साबित हुई दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो उसने बताया था कि एक समान जो परमाणु होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन समस्थानिक की खोज हुई उसके बाद में ये बात क्या होगी दोस्तों, गलत साबित हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर मैं बात करूं कि जो परमाणु की आधुनिक जो परिभाषा होती है उसकी मैं बात करूं, परमाणु की आधुनिक परिभाषा, परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा होती है वो अपन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है परमाणु की आधुनिक परिभाषा, ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अगर नोट नहीं किया तो मैं नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा थोड़ी देर के अंदर ही, तो आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन कि आधुनिक परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा क्या होती है। वैज्ञानिकों ने यह माना कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ का वह छोटा कण होता है। क्या बोला वैज्ञानिकों ने आधुनिक परिभाषा के अंदर, पदार्थ का वह छोटा कण होता है। परमाणु क्या होता है, पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो नंबर 1 रासायनिक क्रिया के अंदर भाग लेता है। नंबर 1 रासायनिक क्रिया के अंदर भाग लेता है। नंबर 1 रासायनिक क्रिया के अंदर भाग लेता है। और दूसरी बात उन्होंने बोली जो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है। कौन? परमाणु। दो बात बोली, रासायनिक जो परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा होती है, वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि जो परमाणु की आधुनिक परिभाषा क्या होगी, पदार्थ का वह छोटा कण होता है जिसको रासायनिक क्रिया के अंदर भाग लेता है और स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर नहीं रहता है। लेकिन केमिस्ट्री जहाँ जहाँ है दोस्तों वहाँ वहाँ अपवाद है। बात करूँ मैं उत्कृष्ट गैसों की, किसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, उत्कृष्ट गैसों की बात करूँ मैं। उत्कृष्ट गैसों की अगर मैं बात करता हूँ, उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं, वर्ग जो आवर्त सारणी होती है और सारणी के अंदर वर्ग संख्या 18 है, वर्ग संख्या 18 के अंदर जो भी तत्व रखे गए हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। ध्यान रखना, जो अपनी आवर्त सारणी होती है जिसके अंदर वर्ग संख्या 18 है, जिसके अंदर जो भी गैसें रखी गई है उनको अपन नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोबल गैसेज बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। अभी उत्कृष्ट गैसें क्या होती है दोस्तों, पहली बात तो ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेती है और दूसरी ये स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर रहती है। रासायनिक क्रिया के अंदर ये क्या नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर क्या होती है, स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में ये पाई जाती है। स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में ये पाई जाती है। कहने का मतलब अकेला ये रूप में पाई, जैसे जैसे ऑक्सीजन हो गया अकेला अणु है, जैसे सोडियम आपने लिख दिया है तो सोडियम अकेला कभी भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये किसी कंपाउंड के अंदर ये पाया जाएगा, प्रकृति के अंदर। ठीक है, जैसे NaCl है, सोडियम लवण है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी प्रकृति के अंदर पाया जाता है, बाद में उनको उनसे अलग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा होती है क्या होती है, रासायनिक क्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं और स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर नहीं रहते हैं। लेकिन इसका अपवाद है। इसका अपवाद क्या है दोस्तों, अपवाद की मैं बात करूँ तो अपवाद क्या, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं स्वतंत्र अस्तित्व के अंदर रहती है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेती है। और क्या होती है उत्कृष्ट गैसें, जो आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 18 है जिनको अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, और वर्ग संख्या 18 के अंदर जो तत्व होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस। नोट्स में अभी लिख दूंगा दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ दोस्तों, नोट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं दोस्तों। समस्त नोट्स इस बोर्ड पे नहीं आए हैं, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं है, तो कुछ नोट्स आपको अगली कक्षा में मिल जाएंगे, या फिर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। उसका नाम है दोस्तों करियर स्प्लेंडर। जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, जहां आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे। करियर स्प्लेंडर, आप करियर स्प्लेंडर लिख कर, करियर SPLENDOR प्ले स्टोर पर जाकर करियर स्प्लेंडर लिखिए तो वहां पर आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। फ्री में नोट्स, फ्री में वीडियो क्लास, फ्री में आपको टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। या फिर अगर आप पूरा नोट्स पढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिए, उसके अंदर मैं बोर्ड पे पहले ही लिख दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो धमाकेदार होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।